अगर आप किसी को चारा चोर कहें, आप किसी को गलत बोलें, उसके बाद पर्सनली कमेंट करेंगे, गाली गलौज करेंगे, तो मुख्य मामला है 4 से 5 पुलिसकर्मियों का, तो उनकी लापरवाही उन्होंने जो किया है तो सरकार उनको सस्पेंड किया। वो तो देखने की चीज़ें बाद में कि आगे जांच में क्या होती है। और कोर्ट के अंदर मीडियाबाजी, इस तरह से हंगामेबाजी, ये बिल्कुल अलाउ नहीं है। मुझे तो लगता है कि अगर सरकार के क्या इरादा, अगर चाहे तो सरकार फिर अगर इसको संज्ञान मिले तो फिर उस मीडिया कर्मी पर भी कार्रवाई हो सकती है। जिस तरह से इस तरह के प्रोटोकॉल को उनको समझना चाहिए। अब यहाँ पे हाई कोर्ट है, अब आप अंदर जाके मीडियाबाजी करेंगे, अलाउ नहीं है। नमस्कार दोस्तों, देखिए अभी हम हैं पटना हाई कोर्ट में और हमारे साथ मौजूद हैं बबलू सर, पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट, और बात करेंगे मनीष कश्यप। जी हाँ, जिस तरह से मनीष कश्यप का एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रहा है और 6 महीना से वो चुप थे, शांत थे, लेकिन जिस तरह से उनका कोर्ट में पेशी हो रहा था और पेशी के दरमियान जो मीडिया में आके बाइट दिए हैं, सर से उस पर चर्चा करेंगे। क्या सर ये सही है? क्या कोई कैदी को अगर कोर्ट ले जाया जा रहा है वो मीडिया में आके बाइट दे? नहीं भी, ये बिल्कुल मेरे समझ से बाहर की बात है कि कानून इस तरह के अलाउ नहीं करता, क्योंकि चूँकि आप मुजरिम हैं, आप कानून के जुडिशियल कस्टडी में हैं, तो आपको कानून का सम्मान करना चाहिए। और इस तरह बेबाकी होकर, जज्बाती होकर, मूर्खतापूर्ण इस तरह का स्टेटमेंट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहीं से भी कानून अलाउ नहीं करता कि चूँकि आप जुडिशियल कस्टडी में, तो आप उनके अनुसार चलना चाहिए था। जो भी बातें हैं, अगर आपके दिल में है कि जेल प्रशासन हमारे साथ गलती कर रही है, जेल में इस तरह से काम हो रही है, गलत कामें हो रही है, तो आप लिखित के माध्यम से आप प्रशासन को अवगत कराइए, या आप जिस जज के पास पेश हो रहे हैं उस जज के पास भी अपनी आप बीती को, अपनी परेशानी को रख सकते हैं। लेकिन इस तरह से प्रोटोकॉल को तोड़कर सारे प्रशासन के जो दावे हैं, जो उनका जो सुरक्षा व्यवस्था है, उसको दरकिनार करते हुए आप एक पब्लिक बनकर आप इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं, तो ये कहीं से भी उचित नहीं है और कहीं से भी एक कानून के दायरे में नहीं आता है। अब सर वो बोले कि बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है, नशा तो मनीष कश्यप करते नहीं, नशा में गांजा पी के उनके ऊपर धुआं छोड़ा जा रहा है, सर दर्द कर रहा है, ये बताना उनकी परेशानी थी। उनके बाद डायरेक्ट जो है वो सरकार पे भी निशाना साधे। उसके बाद क्या बोले कि मैं एक दिन सरकार बनाऊंगा, मैं एक दिन सरकार चला के दिखाऊंगा। देखिए, ये पूरी तरह से एक पॉलिटिकल बयान उनका हो सकता है। वो क्या सोचते हैं, क्या सरकार बनाएंगे नहीं बनाएंगे, वो तो बात की बात है, वो एक अलग बात है, उनका एक पर्सनल हो सकता है। इसके लिए आदमी को फ्रीडम ऑफ स्पीच जो संविधान देता है कि आप सरकार बनाइए, क्या कीजिएगा, जो भी करना आप कीजिए, इसके लिए संविधान आपको राइट देता है, अधिकार देता है, आप पूर्ण तरीके से आप फ्री हैं। लेकिन चूँकि आप जुडिशियल कस्टडी में हैं, अगर आपके ऊपर इस तरह का धुआं छोड़ा गया है तो ये बिल्कुल गलत है। लेकिन इसके लिए आपको प्रशासन को चिट्ठी लिखना चाहिए था। लोकतांत्रिक तरीके से अगर इस तरह से हो रहा है तो आप धरने और प्रदर्शन पर भी बैठ सकते हैं, भूख हड़ताल पर भी आप जेल के अंदर बैठ सकते हैं। अगर इससे भी आपको सुनवाई नहीं हो रहा है तो आप मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखिए, राज्यपाल को चिट्ठी लिखिए, माननीय चीफ जस्टिस हमारे के जो हाई कोर्ट के हैं, माननीय मुख्य न्यायाधीश आप पटना हाई कोर्ट के हैं, आप उनको भी चिट्ठी लिख सकते हैं। आप रिट पटिशन के थ्रू जा सकते हैं, क्योंकि चाहे वो कैदी हो चाहे कॉमन पीपुल हो, किसी के साथ भी गलत अगर होता है तो वो कानून उसको पनिश करने का काम करते हैं। और वो कानून में कहीं नहीं लिखा है कि अगर आप जेल में हैं तो जेल में आपके अंदर टॉर्चर हो, आपके अंदर धुआं छोड़ा जाए, आपको मानसिक प्रताड़ित किया जाए, फिजिकल प्रताड़ित किया जाए, या हर किसी भी तरीके से प्रताड़ित किया जाए, कहीं भी कानून में लिखा हुआ नहीं है। पब्लिक जो है उनसे जुड़ रहे हैं कि शेर जो है बहुत दिनों के बाद ही, 6 महीना के बाद ही लेकिन बाहर आए, और सभी लोग अब ऐसे सोच रहे हैं कि अब तो ये नेता बनेंगे। क्या वो बाहर निकल रहे हैं? देखिए, नेता बनना कोई गलत बात नहीं है। नेता बनना, प्रोफेसर बनना, अधिकारी बनना, जज बनना, इस देश में जो व्यवस्था है, जो न्यायिक व्यवस्था है, वो संविधान सबको अलाउ करता है कि आप जो कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन वो कानून के दायरे में बन सकते हैं। जहाँ तक कि सरकार पर सवाल निशाना वाली सवाल है, तो सरकार पर तो सवाल तो करना ही चाहिए, हर लोगों को करना चाहिए। इतनी तो छूट हमारी व्यवस्था में है, हमारे संविधान में है कि किसी भी सरकार से सीना तान कर खड़ा होकर सवाल करना चाहिए। लेकिन क्या सवाल करने का तरीका होना चाहिए। आप जो सवाल कर रहे हैं सरकार से, वो आपका लैंग्वेज क्या होना चाहिए, आपका डिसिप्लिनरी वे क्या है, ये मायने रखता है। आपका टंग क्या है, आप क्या चीज़ रखना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं, वो सरकार के पास क्या पहुंचाना चाह रहे हैं, उसका एक तरीका होता है। अगर आप किसी को चारा चोर कहें, आप किसी को गलत बोलें, उसके बाद पर्सनली कमेंट करेंगे, गाली गलौज करेंगे, तो मुझे लगता है कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक बातों का कोई महत्व नहीं है, कोई
कोई जगह नहीं है। बोलने के लिए आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये शोभा कहीं से भी नहीं देता है। आप बोलिए, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, पूरी आज़ादी है बोलने की, चाहे किसी की भी सरकार हो। आप बोलिए, कॉमन पीपल्स हैं, आप सबसे मजबूत सिपाही हैं इस देश के लोकतंत्र का। कॉमन पीपल का जो एक ताकत होता है लोकतंत्र में, उससे बड़ी कोई ताकत नहीं होती है। लेकिन बोलने का वे होना चाहिए। आप किसी को गाली दे रहे हैं, किसी को पर्सनल टारगेट कर रहे हैं, और टारगेट कर रहे हैं तो बोलने का आपका वे क्या है, आपका मनसा क्या है, आपका इरादा क्या है, इस बात पर डिपेंड करता है कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। तो चूँकि उनका स्टेटमेंट मीडिया में चल रहा, तो हमने भी सुना, तो बड़ा मुझे भी इस तरह का लगा। लेकिन चूँकि मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रवक्ता हूँ नहीं, उनको अगर इस तरह का लग रहा है कि हमारे साथ इस तरह का काम हो रहा है, तो वो जेल प्रशासन को चिट्ठी लिखें। हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ पटना के जो हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं उनको लिखें। अगर उनको लग रहा है कि फिर भी कोई नहीं सुन रहा है, तो फिर अपने लॉयर के माध्यम से जो कानूनी जो हल है, जो कानूनी जो व्यवस्था है, उसके थ्रू आप हाई कोर्ट में आएँ, सेशन कोर्ट में जाएँ, या जो भी दरवाज़ा बंद बना है, दरवाज़ा खुला है, उसके पास जाएँ। लेकिन इस तरह के आप जो बात करते हैं, इस तरह का कोई जो अनडेमोक्रेटिकल बातों का यहाँ पे कोई स्थान नहीं है। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं आपको पूछना चाहूँगा, पत्रकार है मनीष कश्यप, उनको तो इतना चीज़ पता होगा, इतना प्रोटोकॉल पता होगा कि जेल से जब कैदी को कोर्ट लाया जा रहा है, तो वहाँ जो मीडिया कर्मी थे उनको क्या लगा कि सब उनके समर्थन ही है। मान के चलिए, अगर उसमें से कोई ऐसा होता जो उनसे नफरत कर रहा होता, अगर कुछ हो जाता, तो सरकार पे सब कोई सवाल करते। देखिए, बिल्कुल, अगर आप प्रोटोकॉल तोड़ते हैं, आपको सुरक्षा व्यवस्था में लाया जाता है और प्रोटोकॉल तोड़ते हैं, तो ये सरकार और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल तो खड़ा करता ही है। लेकिन चूँकि आपने बोला कि वो मीडिया है, तो मुझे नहीं लगता कि वो, अगर इस तरह का उनके पास थोड़ा सा भी सेंस होता, तो इस तरह से आउट ऑफ कंट्रोल जज्बात में आकर इस तरह का अनर्गल बयान देते हैं, इस तरह का स्टेटमेंटबाजी करते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मैं ये कर दूंगा। नहीं, एक होता है कि आदमी चल रहा है, आप बे में चल रहे हैं, मीडिया वाला है तो कुछ दो बात बोल दिए, एक अलग बात है। लेकिन सारे प्रोटोकॉल तोड़ के, चूँकि उसमें पुलिस लोग भी सस्पेंड हुए हैं, तो ये तो एक जांच का विषय भी है। यही चीज़ बोल रहे हैं सर कि देखिए, एक तो वो उसके ऊपर खतरा है, मनीष कश्यप का भी बहुत सारा दुश्मन है, चाहने वाले भी हैं तो नफरत करने वाले भी हैं। अब बताइए, वो जो बोलें तो बोलें ही, पहला गलती ये, दूसरा कि अब जो है उसके वजह से 4 या 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। देखिए, हाँ, बात यही होता है ना कि चूँकि आप जुडिशियल कस्टडी में है, तो चूँकि पेशी हो रहा है, तो आप सुरक्षा में हैं। तो जितनी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, या जितने वीआईपी हमारे देश में, उनकी जान की जितनी परवाह हमारी सरकार को इस व्यवस्था में है, उतनी आपके भी। सरकार को ऐसा लगा कि आप पर कुछ हमला हो सकता है, तभी तो सुरक्षा व्यवस्था में लाया गया है ना। इस बात को आपको समझना चाहिए। लेकिन आप इस तरह से अनर्गल बयान देते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल जाकर बयान देते हैं, तो ये तो मुझे लगता है कि ये कहीं से भी सूटेबल नहीं है, कहीं से भी डेमोक्रेटिकल नहीं है, और कहीं से भी नहीं लगता कि ये डिसिप्लिनरी है। और चूँकि मामला है 4 से 5 पुलिसकर्मियों का, तो उनकी लापरवाही उन्होंने जो किया है, तो सरकार उनको सस्पेंड किया। वो तो देखने की चीज़ें बाद में कि आगे जांच में क्या होती है, जेल प्रशासन कार्रवाई क्या करती है, सरकार का क्या उस पर स्टैंड हो सकता है, ये तो बात की बात है। लेकिन ये कहीं से भी सही नहीं है। आप आवाज़ को उठाइए ना। आप जेल में भी रहकर लोग, हमारे भगत सिंह, हमारे महात्मा गांधी, हमारे और तमाम सुभाष चंद्र बोस से लेकर तमाम तरह के जो नेता लीडर थे इस देश में, इतनी आज़ादी है इस देश में कि आप जेल के अंदर रहकर भी अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं, चिट्ठी के माध्यम से, लिख के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, अनशन पर बैठ के, भूख हड़ताल करके, तमाम तरह के स्टेप है जो डेमोक्रेटिकल स्टेप वो आपको करना चाहिए। मनीष कश्यप का एक गलती और उसके साथ जो प्रशासन थे, जो पुलिस थे, पुलिसकर्मी, उनको अच्छे से ले जा रहे थे, लेके आ रहे थे, अब उनके वजह से उनको बताइए। देखिए कि आपकी वजह से उनको ये बात को समझना चाहिए। आप अगर कहते हैं कि मैं मीडिया वाला हूँ या जो भी हैं, तो आपको एक जिम्मेदार नागरिक की तरह आपको बात करना चाहिए। जिम्मेदार नागरिक की तरह कोई भी कदम उठाना चाहिए। आपकी वजह से 4-5 पुलिसकर्मी सस्पेंड हो गए हैं, उनके बाल बच्चा पर, उनके घर वाले पर क्या बीत रही होगी, उन पर क्या बीत रही होगी, आगे क्या उनका कार्रवाई होगी। हो सकता है उनकी नौकरी भी खतरे में जा सकती है, उनका पेंशन बंद हो सकता है, उनका कुछ भी हो सकता है। ये तो सरकार पे डिपेंड करता है। तो एक परेशानी करने वाली बात है। अगर आप जिम्मेदार कहते हैं कि मैं सरकार बनाऊंगा, उखाड़ दूंगा, तो आप इस तरह से सरकार बनाइएगा कि किसी की भावना को और किसी की समस्या को आप नहीं समझ पाइएगा। तो मुझे लगता है ये कहीं से भी कानून सगत काम नहीं है। इसके लिए
मैं क्या बोलूँ, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता हूँ नहीं, चूँकि मैं एक वकील हूँ, इसी के नाते मैं उनको सलाह देना चाहता हूँ मनीष कश्यप की जी, जो भी आप करें कानून के दायरे में आप रह कर करिए, आप आवाज़ भी उठाइए, आपको ये आज़ादी है, सबको आज़ादी है, चाहे कैदी हो, चाहे कॉमन पीपल्स हो, चाहे जेल के अंदर हो, चाहे जेल के बाहर हो, सबकी आज़ादी है। ये आज़ादी कभी कोई सस्पेंड नहीं कर सकता है। आप आवाज़ उठाइए, लेकिन तरीके से उठाइए, गाली गलौज मत कीजिए, कानून में दायरे। इस तरह से वो बोल रहे हैं, अब तो सब कोई बोल रहे हैं कि अब तो पत्रकारिता पक्का नहीं करेंगे, पक्का अब इनको नेता ही बनना होगा। और उसके बाद क्या लगता है कि पॉलिटिकल पावर उनको सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए इतना चिल्ला रहे हैं। ये पॉलिटिकल पावर सपोर्ट, जेल में रहते हुए भी इतना उनके ऊपर जो है मामला दर्ज है, उसके बाद भी इस तरह से चिल्लाना, ये तो देखिए एक बात इसमें कहेंगे कि अब उनको क्यों सपोर्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन ये बात सबसे पहले फरामा फेसी बात है कि अगर आपको कोई भी सपोर्ट कर रहा हो तो आपको अपना विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल आप कब करेंगे। हमको कोई सपोर्ट कर रहा है कि आप ये काम कर जाओ, तो मैं तो सोचूंगा ना पहले कि मुझे ये काम क्या है, इस काम से मेरी क्या हानि हो सकती है, सोसाइटी को क्या हानि हो सकती है, स्टेट को क्या हानि हो सकती है, लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल हो सकता है। तो जो भी सपोर्ट कर रहे हैं तो ठीक है, आपको सपोर्ट करें, लेकिन आप अपना कॉमन सेंस को तो अप्लाई करना चाहिए ना। किसी के कहने पर अगर आप गोली मार देंगे तो आपको तो सज़ा मिलेगी, किसी को भी सज़ा मिलेगी। तो आपको इस एक्ट करने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि देश में कानून व्यवस्था है, कोई सपोर्ट कर रहा है, वो आपको सपोर्ट कर रहा है, मैं मानता हूँ, लेकिन वो अगर जो कोई गलत कदम उठाएंगे तो सज़ा आपको मिलेगी, भुगतना आपको पड़ जाएगा, मुश्किल में आप जाएंगे, आपका परिवार जाएंगे, वो सपोर्ट करने वाला मुश्किल में नहीं जाएगा। अच्छा, जितने भी वहाँ मीडिया कर्मी थे, जो भी लोग थे और जिन्होंने वीडियो चलाया या फिर सवाल किया, क्या उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई हो सकती है? देखिए मीडिया वाले का तो है ही कि एक मीडिया वाले का भी एक दायरा है कि आप कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते हैं, कोर्ट के बाहर हैं आप, कोर्ट के बाहर हैं आप, लीजिए ना भाई। लेकिन कोर्ट की, चूँकि कोर्ट कोई तमाशा जगह नहीं है, कोई आम प्लेस तो है नहीं, वहाँ पे कानून के तहत लोग जाते हैं, कानूनी सम्मत बात होती है, कानून के दायरे में रहकर लोग बात करते हैं। और कोर्ट के अंदर मीडियाबाजी, इस तरह से हंगामेबाजी, ये बिल्कुल अलाउ नहीं है। मुझे तो लगता है कि अगर सरकार के क्या इरादा है, अगर चाहे तो सरकार फिर अगर इसको संज्ञान मिले तो फिर उस मीडिया कर्मी पर भी कार्रवाई हो सकती है। जिस तरह से इस तरह के प्रोटोकॉल को उनको समझना चाहिए। अब यहाँ पे हाई कोर्ट है, अब आप अंदर जाके मीडियाबाजी करेंगे, अलाउ नहीं है, ये अलाउ नहीं है। लेकिन अगर आप उसके बावजूद भी ज़बरदस्ती घुस कर करेंगे तो आप पर कार्रवाई, जो कानून कहता कि आप पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो ये देखना है कि सरकार इस पर क्या करती है। अच्छा, जिस तरह से मनीष कश्यप बेबाकी से बोले, क्या उनके ऊपर फिर कोई मामला दर्ज हो सकता है? अभी तो देखने की बात है, आगे देखा जाएगा कि किस तरह से कोई क्या, अगर कहीं ना कहीं अगर लॉ एंड ऑर्डर पे इस तरह से चैलेंज की बात है, किसी तरह का कोई ख़तरा की बात है, कहीं कानून, अगर सरकार को लगता है कि उन्होंने कहीं कानून को तोड़ा है, तो कार्रवाई तो होगी, कार्रवाई तो होगी, चाहे कोई भी हो, मनीष कश्यप हो, हम हो या कोई भी हो। अगर कानून तोड़िएगा तो आपको, आपके ऊपर मुकदमा तो होगा। बाकी बात, आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, कमेंट कर अपना राय जरूर दीजिएगा। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।